हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज हम औसत चैप्टर के तापमान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। औसत चैप्टर का यह इंपॉर्टेंट टाइप है। इन क्वेश्चन को हम बिना किसी कन्फ्यूजन के कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने रनों वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, वो भी बिना किसी कन्फ्यूजन के। और इनको हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे जो कि कुछ ही सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इक्वेशन दी गई है, एक्स प्लस के 2y बराबर के कुछ भी दिया गया हो, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया हो 3x प्लस के y बराबर कुछ दिया गया हो। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह 6x प्लस के 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2y यहाँ पर भी है, 2y यहाँ पर भी है, तो हम इनको इस तरीके से करके माइनस करके इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसी मेथड का हम इन क्वेश्चनों में भी प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से ही हम इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है दिनों का तापमान 3 दिन का, तो इसमें हम लिख लेंगे मंडे, और ये दिया गया है ट्यूसडे, और ये दिया गया है वेडनेसडे। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों दिनों का जो तापमान दिया गया है वो 45 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। जबकि आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन 3 दिनों का जो औसत तापमान दिया गया है वो 42 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप तीन, इसमें जो इसमें ट्यूसडे इसमें भी कॉमन आ रहा है, और ट्यूसडे इसमें भी कॉमन आ रहा है, वेडनेसडे इसमें भी कॉमन आ रहा है, वेडनेसडे इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर औसत में जो इनका अंतर दिया गया है वो 3 डिग्री सेल्सियस के बराबर अंतर इसका दिया गया है। लेकिन यही अंतर जब हम संख्या में निकालेंगे तो यह अंतर 3 डिग्री, यहाँ पर 3 दिन का दिया गया है तो 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या में ये अंतर 9 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दिन का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हम इसकी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक हो जाएगा 12 और 1 13, ये हो जाएगा 135। तो 3 दिन की दिया गया है 42 डिग्री सेल्सियस, 3 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौक 12। तो जब हम 135 में से 126 को घटाएंगे तो इनका अंतर जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। आप इस गुणा को छोड़ सकते हैं, ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, इसमें वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो मंडे माइनस के थर्सडे, इन दोनों के जो तापमान का अंतर निकल के आ जाएगा वो 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। जबकि हमें आगे दिया गया है कि सोमवार का जो औसत तापमान है वो, यानी सोमवार का जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस है, यह इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 49 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी जो वैल्यू दी गई है 49 डिग्री सेल्सियस बराबर दी गई है माइनस के थर्सडे बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस का हो जाएगा थर्सडे बराबर 9 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का इधर आके माइनस का 49। तो ये हो जाएगा थर्सडे माइनस का बराबर के, ये हो जाएगा माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो बृहस्पतिवार का तापमान निकल के आ जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि हम एलिमिनेट करके इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो भी दिन इनमें कॉमन दिए गए होते हैं वो कॉमन आपस में कट जाते हैं। और संख्या में जो भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 संख्या दी गई है, 3 प्लस के 3 प्लस के 3, और इनका अंतर जो दिया गया है वो 3 के बराबर ही दिया गया है। मान लीजिए अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ, इसमें भी 1 प्लस कर दूँ और इसमें भी 1 प्लस कर दूँ, तो मुझे औसत में भी 1 प्लस करना होगा। तो ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इनको आसानी से इसके औसत का अंतर देख कर ही, जितने भी दिन दिए गए होते हैं उसके इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही इसका अंतर निकाल लेते हैं कि कितना आ जाएगा वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इन क्वेश्चनों को करने का यही एक बेस्ट मेथड है।
आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जैसे सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो जो जो दिया गया है सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है मंडे प्लस के ट्यूसडे और प्लस के वेडनेसडे, इन तीनों का जो औसत तापमान दिया गया है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। जबकि यहाँ पर दूसरी लाइन में कहा गया है कि ये जो तापमान है इसका आगे मंगलवार यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस के थर्सडे, इन 3 दिनों का जो औसत तापमान दिया गया है वो 34 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का यानी कि जो मंडे का तापमान, जो बृहस्पतिवार का तापमान है यानी कि जो थर्सडे का तापमान है वो मंडे के तापमान का यानी सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो जब ये बट्टे वाली संख्या इधर यहाँ आके ये गुणा में चली जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थर्सडे 5 थर्सडे बराबर के 4 मंडे। तो जब मैं थर्सडे और मंडे का रेशो निकालूँगा यानी कि हम थर्सडे और मंडे का रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:5, यानी कि इस लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनका अनुपात हमने निकाल लिया कि थर्सडे का अनुपात 4 होगा और मंडे का अनुपात 5 होगा। तो हम सही करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो इन तीनों यहाँ पर इसमें कॉमन दिया गया है, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल। यहाँ पर इन तीनों का जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनके औसत का अंतर दिया गया है 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन संख्या में यह अंतर 3 का ना होगा 9 का हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन दिया गया है, तीनों के दिनों में 3 दिन का अंतर होगा, तो 3 दिन दिए गए हैं तो इसलिए 9 डिग्री सेल्सियस का इनका अंतर आ जाएगा। तो मंडे माइनस के थर्सडे, इन दोनों दिनों का जो अंतर निकल के आ गया वो 9 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। हमारे इस यहाँ पे जो हमने निकाला है वो अंतर मंडे और थर्सडे का जो अंतर है वो 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जबकि इनके जो अनुपात का अंतर निकल के आया है वो एक डिग्री सेल्सियस के बराबर यानी कि 1 का निकल के आया है। तो हमारे हिसाब से तो उसका अंतर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में हमने निकाला उसका अंतर 1 नहीं 9 है। तो ये इसके कितने 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू जो दी गई है वो 9 के बराबर दी गई है, ये इसका 1 गुना है। तो 9, 1 की वैल्यू 9 है, तो हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और 9 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। अब हमसे पूछा गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, तो बृहस्पतिवार का तापमान यहाँ पर 4 है बृहस्पतिवार की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो बृहस्पतिवार का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हमें वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करना है और हम आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टाइप, इस क्वेश्चन में सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दिया गया, यानी कि पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें 3 दिनों का औसत तापमान दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 दिन का औसत तापमान दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे हम लिख लेंगे, यानी कि इसमें मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन 4 दिनों का जो औसत तापमान दिया गया है वो 31 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। जबकि आगे 4 दिन का तापमान इसमें दिया गया है, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इन 4 दिनों का जो औसत तापमान दिया गया है क्वेश्चन में वो 29.5 दिया गया है, यानी कि 29.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% ज़्यादा है, यानी कि प्रतिशत में इसका अंतर ज़्यादा दिया गया है, तो सोमवार का तापमान हमसे पूछा है। सबसे पहले हम इस 37.5 जो हमें दिया गया है इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। 37.5 को मैं इस तरीके से 75/2 लिख सकता हूँ, 37.5 को मैं 75/2 लिख सकता हूँ, और प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाता है, तो इसको हम काटेंगे 25 या 75 और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200।
फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि यहाँ पर जो आंसर दिया ये आ गया है इसका 25 या 75 और 25 अट्ठे 200। 25 या 75, 25 अट्ठे 200। तो 3/8 37.5 को जब हमने फ्रैक्शन में तोड़ा तो 3/8 इसका फ्रैक्शन निकल के आ गया है। अब हम यहाँ से इसका मंडे और जो भी दिया गया है इसमें सोमवार और शुक्रवार इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो मंडे और फ्राइडे का जो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे वो यहाँ से निकल आएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि शुक्रवार के औसत तापमान से ज़्यादा है, तो सोमवार का तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से ज़्यादा है। मैंने माना शुक्रवार का तापमान 8 है, तो 37.5% ज़्यादा, यानी कि 3 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मंडे का तापमान 11। यानी कि इनका जो अनुपात निकल के आ गया मंडे का वो 11 है और फ्राइडे का 8 है। यहाँ पर अगर हम देखें इनका जो अनुपातिक अंतर दिया गया है वो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर दिया गया है। ये अंतर जो दिया गया है वो औसत का अंतर दिया गया है, लेकिन संख्या में अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये 4 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 चौका 60 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस के बराबर इनका अंतर आ जाएगा। अब जो यहाँ पर कॉमन है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको काट देंगे। यानी कि ट्यूसडे से ये ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा और थर्सडे से ये थर्सडे कैंसिल हो जाएगा। तो मंडे माइनस के थर्सडे, वो सॉरी फ्राइडे, इन दोनों दिनों का जो तापमान में अंतर आ गया निकल के वो 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर निकल के आ गया है। यानी कि वैल्यू जो इसकी अंतर की निकल गई वो तो 6 डिग्री सेल्सियस आई, लेकिन इनके जो अनुपातिक वैल्यू में अंतर दिया गया है वो 3 डिग्री के बराबर दिया, यानी कि 3 के बराबर दिया गया। तो 3 की जो वैल्यू है वो 6 दी गई है, तो ये इसका 2 गुना है। यानी कि एक इसके भी हम, यानी कि जो एक की वैल्यू निकल के आ गई वो 2 के बराबर आ गई, तो 11 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो अब हमसे पूछा गया है इसमें सोमवार का तापमान कितना होगा। तो मंडे का तापमान, मंडे का जो अनुपात है वो 11 है, तो मंडे का औसत तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हमसे पूछता फ्राइडे का तापमान तो फ्राइडे का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में मंडे का पूछा गया है तो मंडे का इसमें 22 डिग्री सेल्सियस होगा नहीं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे स्टेप को करते जाना है और आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे। आप इनके क्वेश्चन की एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर दिया गया है लेकिन उसमें थोड़ा सा बदला हुआ है वो क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है, यदि D को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि शुरू में जो दिया गया है वो ABCD का वजन, यानी कि A प्लस ABC, इन तीनों का जो औसत वजन दिया गया है वो 84 किलोग्राम के बराबर दिया गया है। अगर इसमें D को भी शामिल कर लिया जाए, ABCD, D को भी शामिल कर लिया जाए तो इनका जो वजन हो जाएगा वो 80 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन का औसत वजन है तो 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 अट्ठे 24 और 1 25, ये हो जाएगा 252। और यहाँ पर ये 4 का औसत वजन दिया गया है तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320। तो देखिए यहाँ पर तो 3 का वजन निकल के आ गया, यानी कि इन तीनों का जो कुल योग है वजन का वो 252 है और इन चारों का जो कुल योग है वजन का वो 320 है। तो अगर हम इस ABC का वजन इस ABCD में से माइनस कर दे तो हमें D का वजन मिल जाएगा, तो D का भार हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो D का वजन कितना हो जाएगा, हम 320 में से 252 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गए 8 बचा, और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 बचा। तो D का जो भार निकल के आ गया वो 68 किलोग्राम निकल के आ गया है। तो यहाँ से हमने D का वजन निकाल लिया है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक अन्य व्यक्ति E जिसका D से 3 किलो वजन ज़्यादा है, अगर D से 3 किलो वजन ज़्यादा है तो E का वजन कितना हो जाएगा, हम 68 में 3 किलोग्राम और जोड़ देंगे तो E का वजन 71 किलोग्राम हो जाएगा। तो E का वजन भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है वो A के स्थान पर आ जाए तो BCD का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि B, C, D और E, इनका जो औसत हो जाता है वो 79 किलोग्राम के बराबर हो जाता है।
अब जो ए बी सी डी यानी कि इन तीनों का, इन चारों का जो दिया गया है ए बी सी डी, इन चारों का जो कुल औसत वजन दिया गया है वो 80 किलोग्राम के बराबर दिया गया है, जबकि इन चारों का वजन दिया गया है वो 79 किलोग्राम के बराबर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले एलिमिनेट किया था ऐसे ही हम यहाँ पर भी एलिमिनेट कर देंगे। देखिए औसत में जो वजन इनका अंतर आया है वो 1 का निकल के आया है, जबकि संख्या में ये अंतर 4 का हो जाएगा, क्योंकि 4 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 संख्या दी गई इसलिए हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का ही अंतर निकल के आ जाएगा संख्या में। अब देखिए बी सी डी और बी सी डी दोनों में ही बी सी डी कॉमन है, तो इनको हम काट देंगे, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर ए माइनस ई, इन दोनों का जो अंतर निकल के आ जाएगा वो 4 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस ई का अंतर 4 किलोग्राम निकल के आ गया, लेकिन ई की वैल्यू जो है हमने निकाल ली थी, ई की वैल्यू दी गई है 71 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस के ई का वजन लिख सकते हैं हम 71 किलोग्राम, बराबर में लिख सकते हैं हम 4 किलोग्राम। तो ए का वजन निकल के आ जाएगा यहाँ से, ए बराबर हो जाएगा 4 और ये माइनस का 71 किलोग्राम है, बराबर को उधर जाकर ये प्लस का 71 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए का वज़न निकाल सकते हैं, ए का वज़न निकल के आ गया 75 किलोग्राम। तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते जाना है। और गुणा भाग से बचने के लिए हम आसानी से जैसे जैसे इसमें औसत का अंतर दिया गया है वैसे वैसे हम संख्या को देखकर उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर औसत में एक का अंतर है, तो एक का अंतर इसमें होगा, एक का ही अंतर इसमें होगा, एक का इसमें होगा, एक का ही इसमें होगा। तो कुल मिला के इनका एक एक करके चारों का अंतर निकालेंगे तो 4 किलोग्राम आ जाएगा, इसलिए हम 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम यहाँ से इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें और इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर इनका माइनस करें तो भी 4 का ही अंतर निकल के आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था बस वैसे वैसे हमने किया है और आसानी से बेसिक से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने रन वाले क्वेश्चन भी किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी जा करके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।